तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। ओके, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ओके, और वो फंडामेंटल पार्टिकल जो होगा वो इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इससे पहले हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हुआ एटम। तो वहाँ पे हमने एटम में एक चीज़ डिस्कस की थी कि एटम के अंदर जो है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या क्या होता है वहाँ पे? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, ये हमने 9th क्लास में केमिस्ट्री में ये पढ़ा था। ओके, ठीक है, जो प्रोटॉन होगा हम उसको क्या नाम रखते हैं? दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, इट कैरी नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है, उस चार्ज में कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, तो उन चार्ज की प्रॉपर्टी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज का मतलब होगा अगर सेम चार्ज अगर आमने सामने आ गए तो वे एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। कैसे? थोड़ा समझ लेते हैं। ये समझते हैं, ये एक हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे। इसको उधर फोर्स लगा देगा, वो उसको उधर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हुआ तब भी क्या होगा? आपको रिपेल होता हुआ नजर आएगा। ओके, दूसरा अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक का चार्ज का मतलब होगा एक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके, अब आपसे पूछा गया अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर काउंट कर ले तो उसकी क्या एसआई यूनिट रखेंगे? ठीक है, जैसे हमने अलग अलग चीज़ की एसआई यूनिट बनाई हुई है, जैसे मास के एसआई यूनिट किलोग्राम बनाई हुई है, लेंथ के एसआई यूनिट को मीटर बनाया हुआ है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने एक यूनिट बनाई हुई है और उस यूनिट का नाम है कूलम, और उसका जो सिंबल है वो कितना है? कैपिटल सी। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम, कैपिटल सिंबल उसका सी है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कि भाई किसी भी एक बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा। तो हम उसको लिखते हैं टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ E। ठीक है, इसका मतलब एक छोटा सा इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा इस मैथमेटिकल फॉर्म में समझ कर देखते हैं। Q क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू NE। N क्या पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स ऑफ E, यानी एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा? n टाइम्स ऑफ E। और यहाँ पे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, E क्या है? E की एक फिक्स वैल्यू है, वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर आप समझ लो। Q क्या है? टोटल चार्ज है, N क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और दिस की वैल्यू क्या है? फिक्स है। ठीक है, ये क्या है? Q इक्वल टू N इंटू E। तो ये आप अब समझ गए होगा, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल टू N टाइम ऑफ E, N टाइम ऑफ E। ठीक है, एंड क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके ऊपर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, जैसे आपको Q की वैल्यू देके N की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। ये तो आपका फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। या फिर आपको N की वैल्यू देकर E की वैल्यू को पूछा जा सकता, सॉरी N की वैल्यू को आपको गिवन करके Q की स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो जो भी हमने अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू NE। तो उसी के बेस पे न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं।
ओके, क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, यानी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 कूलम। दैट्स क्लियर। और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, यानी आपको एन की वैल्यू चाहिए और ई की वैल्यू तो आपकी फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हुआ आपको ये। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये आप समझ लीजिए, क्यू इक्वल टू 1 कूलम है तो आपके पास फॉर्मूला ये अवेलेबल है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। क्लियर हुआ। और यहाँ पे एन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई ई, और यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो क्यू की वैल्यू तो 1 कूलम है तो हमने 1 को पुट किया 1 कूलम, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी कूलम होता है। ओके, इसकी यूनिट भी क्या है, कूलम है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये 10⁻�9, देखो कूलम से तो कूलम कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट तो अब किसी कोई रहेगी नहीं, तो 10⁻⁻19 इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो होगा 10⁻+19 अपॉन 1 इंटू 1.6। ठीक है, ये एक यहाँ पर आप पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 5 को 8 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इस 0 को हम 6 के बाद लगा देंगे, ये पॉइंट को 6 के बाद लगा देंगे तो 6.25 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻, अब ये 18 हो जाएगा। ओके, अगर आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो पावर माइनस हो जाएगी, अगर पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो आपकी पावर प्लस हो जाएगी, अगर राइट में शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगी। तो ये आपका एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका आगे। तो इसी न्यूमेरिकल के साथ ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।